हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 147 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण हो जाती है। 24 स्टडी सेंटर की ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे हम प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे बीपीएससी के लिए। कुछ दिन के बाद हम दरोगा का भी प्रोवाइड करेंगे। और हाँ यार, एक फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी मिलता है और प्लस मैं बहुत ही और भी बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो प्लीज़ एक फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिएगा। एंड पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मेहनत से डिजाइन करते हैं। क्वेश्चन भले ही कम होता है मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, किस आंदोलन के दौरान सरदार पटेल ने सरदार की उपाधि दी थी। यहाँ पे नाम सत्याग्रह, देखिए मिस्टेक है, कोई नहीं, टीम की ओर से जो टाइपिंग करती है मैम उनकी मिस्टेक हो गया, बट कोई बात नहीं, मैं ही बता दूं। सत्याग्रह, ऑपरेशन पोलो नहीं, ना ऑप्शन ए होगा ना ही ऑप्शन बी होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी नहीं, बरदौली सत्याग्रह के दौरान, है ना, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। तो ऑप्शन डी को टिक लगा के चले आइएगा। हालांकि हम बरदौली सत्याग्रह को तो बाद में देखेंगे, बट इससे पहले हम सत्याग्रह के बारे में बताते हैं। गांधी जी के बारे में बताएं थोड़ा सा। गांधी जी का है ना, पहला सत्याग्रह काफी ज्यादा फेमस रहती है, जो कि चंपारण से स्टार्ट किया था। तो काफी ज्यादा कब स्टार्ट किया था, तो 1917 में स्टार्ट किया था। कभी कभी पूछ लिया जाता है चंपारण आंदोलन किस वर्ष से स्टार्ट हुई थी, 1917 में। उसका मुख्य नेता कौन था, तो गांधी जी था। यहाँ पे इस पॉइंट को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। ये चंपारण है क्या, तो बिहार में है यहाँ पे ना। इनके अलावा देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन देखने की कोशिश करें यहाँ पे। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, 9 अगस्त को। डेट पूछा जाता है, मैं इसलिए मेंशन करूँ, 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। अच्छा, ये भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या है, तो अगस्त आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये अगस्त में स्टार्ट हुआ था ना, इसीलिए अगस्त आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ये एक बेसिक रूप में एक अधिकारी बने जा रहे हैं, तो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी बने जाए, तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनके अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, है ना, गवर्नर जनरल कौन था, एक बेसिक रूप में आप पता रख सकते हैं, लॉर्ड लिंथिगी होता। तो ये चीज को भी थोड़ा सा आप पता रख सकते हैं ना। थोड़ा सा बरदौली सत्याग्रह देख ले क्या, जो जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, मैंने सारे फैक्ट को यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश किया हूँ। जैसे कि यहाँ पे सरदार पटेल सत्याग्रह 1928 वाली बात को भी याद रखें, जो कि किसान आंदोलन से संबंधित है। इसकी सफलताओं के बाद सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम सरदार पटेल के बारे में देखने की कोशिश करें, काफी कुछ यहाँ पे मेंशन किया, जैसे कि इनका के बारे में। तो इसका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। देखिए, आप लोग के एग्जाम में ना कभी ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इनका जन्म कब हुआ था, इनका मृत्यु कब हुआ था। मगर फिर भी हम एक समझाने के लिए, जैसे कि 75 से 50 तक कहीं रहा है, तो इनके समय काल में क्या क्या हुआ है, तो ये सब एक थोड़ा बेसिक रूप में जानकारी के रूप में रख सकते हैं। ये हम समझाने के लिए मेंशन करते हैं, बट ये पॉइंट काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण है। जैसे कि कांग्रेस की पहली बार अध्यक्षता 1931 में किया था, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सरदार पटेल के द्वारा पहली बार अध्यक्षता कब किया गया था, 1931 में किया गया था, है ना। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी शुरुआत 1914 में की गई थी और इसने भारत रत्न से 1991 में सम्मानित किया गया। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण और काफी फैक्ट है यहाँ पे, है ना। तो प्लीज पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 2 यहाँ पे बात करें, हमारे संविधान के केंद्र और राज्यों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया। अनुसूची 2 में, अनुसूची 3 में, अनुसूची 4 में, अनुसूची 1 में। अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ, अनुसूची शेड्यूल 1 में किया गया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने जितने भी अनुसूची है ना, 12 सभी अनुसूची को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के रूप में मेंशन कर रखे हैं। कल की डेट में अगर आपके एग्जाम में है ना, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे ना, तो आप आराम से जवाब दे सके। मेरा उद्देश्य होता है क्वेश्चन भले ही हम आपको कम करवाए, बट जितना ही क्वेश्चन कवर कराए ना, बिल्कुल संतुष्ट होकर क्वेश्चन को प्रोवाइड करावे आप लोग को, है ना। तो थोड़ा सा देखिए, भारतीय संविधान के 22 भाग होता है और 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां होता है। 12 अनुसूचियां को हम एक एक करके देखेंगे। कल के डेट में अगर अनुसूचिया से क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से दे सके यहाँ पे। तो अनुसूची 1 में क्या बताया गया है, तो अनुसूची 1 में है ना, राज्य और केंद्र के बारे में वर्णन किया गया। अनुसूची 2 में क्या बताया गया, वेतन और पैसा के बारे में वर्णन किया गया। अनुसूची 3 में क्या बताया गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश एंड शपथ का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 4 में क्या बताया गया, राज्यसभा प्रतिनिधि के बारे में बताया गया। अनुसूची 5 में क्या बताया गया, अनुसूची जनजाति के बारे में बताया गया यहाँ पे। अनुसूची 6 जनजाति के बारे में बताया गया। अनुसूची 7 केंद्र और राज्य की शक्ति के बारे में बताया गया। अनुसूची 8 भाषा के बारे में बताया गया है। अनुसूची 9 राज्य के द्वारा संपत्ति का कब्जा के बारे में बताया। अनुसूची 10 दल बदल के बारे में बताया गया। अनुसूची 11 पंचायती के काम के बारे में बताया गया। अनुसूची 12 नगर पालिका के बारे में बताया। देखिए, मैंने यहाँ पे जितनी भी पॉइंट मेंशन किया ना, कोई फिजूल का पॉइंट नहीं है, सारे के सारे आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्लीज मैं हमेशा बोलता हूँ, 1-2 बाजी पढ़िएगा ना, तो खुद पे खुद आपको रिवीजन भी हो जाएगा और बहुत ही मेहनत लगता है।
डिजाइन करने में क्वेश्चन को। नाउ क्वेश्चन 3 यहाँ बात करें, वायु का मुख्य संगठक है कौन सा है? नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर है या हाइड्रोजन है? देखिए अगर मैं इनके आंसर की बात करने वाला हूँ तो नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नाइट्रोजन को है ना हम अभी एक्सप्लेनेशन में देख लेंगे, बट कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें यहाँ पे। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड को ना CO2 के नाम से भी जानते हैं, जबकि इंसान जो होता है ना, जो ह्यूमन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है यहाँ पे, है ना, बट ऑक्सीजन लेता है। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। इनके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड का ना दूसरा नाम क्या था, ड्राई आइस के नाम से भी कार्बन डाइऑक्साइड को जानते हैं यहाँ पे। इस पॉइंट को भी थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग हाईलाइट कर सकते हैं। प्राकृतिक, ये कार्बन डाइऑक्साइड मिलता क्या है, तो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है यहाँ पे, है ना, और थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग हाईलाइट कर सकते हैं। अब नाउ है सल्फर, तो थोड़ा बहुत सल्फर के बारे में भी आप जानकारी रखिए, जैसे कि पृथ्वी पे 0.05% सल्फर हमें देखने को मिलती है। अच्छा, सल्फर का अगर बात करने वाले, सल्फर से ही हम सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, जिनको हम H2SO4 बोलते हैं यहाँ पे। इस ये कई बार पूछा गया यहाँ पे एग्जाम में, आप लोग के एग्जाम में, है ना, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का हमें ना S से प्रतीक करते हैं, परमाणु संख्या 1 होता है यहाँ पे, और पृथ्वी पे सबसे हल्की होती है यहाँ पे। इस वाले पॉइंट को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा नाइट्रोजन के बारे में हम देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो मैंने मेंशन भी किया होता है कि पृथ्वी पे ना नाइट्रोजन 78% है, कई बार पूछा गया। ऑक्सीजन 20.95% है यहाँ पे। इनके अलावा अदर गैस को भी आप देख सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैस 0.03% है यहाँ पे। वाटर वेपर 1% होती है यहाँ पे। तो एक बेसिक रूप में आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 4 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश के संविधान से, रूस के संविधान से या फ्रांस के संविधान से? अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूस के संविधान हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए है क्या, हम रूस के बारे में तो देखेंगे ही देखेंगे, रूस के संविधान से क्या क्या और लिया गया है, बट अमेरिका के बारे में देखिए, अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो मौलिक अधिकार है ना, मौलिक, भारत का जो संविधान बन रहा था तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया था। न्यायपालिका का स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति का महाभियोग, तो ये सब एक अमेरिका के संविधान से लिया गया। ब्रिटिश से क्या लिया गया, ऑलमोस्ट आप लोग जानते हैं कि मेरे भारत में पहले ब्रिटिश का ही शासन हुआ करता था, तो संसदीय प्रणाली कहीं ना कहीं ब्रिटिश से ही लिया गया। मंत्रिमंडल प्रणाली कहीं ना कहीं ब्रिटिश के संविधान से ही लिया गया है, ठीक है। एकल नागरिकता, ये भी ब्रिटिश के संविधान से ही लिया गया है, यहाँ पे एक बेसिक रूप में पता रख सकते हैं। रूस के बारे में अभी देख लेंगे। फ्रांस से क्या क्या लिया गया, तो फ्रांस से प्रस्तावना जो वर्ड है ना, वो कहीं ना कहीं फ्रांस से ही लिया गया। भारतीय संविधान के भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस के संविधान से लिया गया। अब थोड़ा सा देख लें इनके बारे में, रूस के बारे में। देखिए रूस के में देखिए, मूल कर्तव्य मूलतः अंगीकृत संविधान का भाग नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान सम्मिलित किया गया है। वे मूल कर्तव्य जो सोवियत संघ के संविधानों से लिया गया है। यहाँ पे इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करें 5 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनसभा कहाँ पे किया था? मुंबई में किया था? नहीं, मुंबई में तो नहीं किया था। मुंबई में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, खैर हम बाद में देखेंगे। लखनऊ में या चंपारण में या वाराणसी में? बिल्कुल डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही का इनके बारे में बाद में देखेंगे। इससे पहले हम थोड़ा बहुत अगर इनके बारे में देखने की कोशिश करें, मुंबई कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो मुंबई में ही हुआ था। कब हुआ था? तो 1885 में था, और 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना हुआ था। और स्थापना होता है, इनका अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो बनर्जी कर रहा था। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में होता, 72 लोगों ने भाग लिया था। एक बेसिक रूप से पता रख सकते हैं यहाँ पे। अब लखनऊ अधिवेशन जो कि काफी ज्यादा फेमस था, 1916 में हुआ था, काफी फेमस रहा था, और उसमें ही राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बुलाया था, है ना। अच्छा, ये लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? अगर लखनऊ से थोड़ा सा रिलेटिव करने की कोशिश करें तो अंबिका चरण कर रहा था, अंबिका चरण मजूमदार कर रहा था, याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह बात करें तो 1917 में देखने को मिलता है, अभी जस्ट जिक्र किए थे। और महात्मा गांधी इनका मुख्य नेता थे। कौन थे? तो महात्मा गांधी इनका मुख्य नेता थे यहाँ पे। अच्छा, इन्हें उन राजकुमार शुक्ला ने ही इनवाइट किया था चंपारण आने के लिए। क्यों आने के लिए? तो कहीं ना कहीं किसान को काफी ज्यादा शोषण किया जा रहा था नील की खेती के लिए। अब वाराणसी, तो थोड़ा सा वाराणसी के बारे में देख लें यहाँ पे। तो महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला जनसभा फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह के अवसर पे किया था। इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे। क्वेश्चन 6 यहाँ बात करें, बिहार राज्य का परमंडल में कुल संख्या कितना है? 9 है, 12, 101 है या 7 है? 9 है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 परमंडल को हम देख ले क्या? देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया, जैसे कि तिरहुत है, ठीक है। अब तिरहुत में ईस्ट है, तिरहुत में कौन कौन सा आता है? यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। अब ये मैप आपके पास बिहार के मैप जरूर होना चाहिए। जैसे कि बात करें तिरहुत परमंडल, तिरहुत परमंडल में वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सारण, ठीक है, मुजफ्फरपुर और वैशाली, यहाँ पे सॉरी सीतामढ़ी यहाँ पे, है ना।
सीतामढ़ी 1 2 3 4 5 6 जिला आ जाती है यहाँ पे तिरहुत के अंदर, ठीक है। इनके अलावा बात करें जो दरभंगा है उनके अंदर 3 आ जाती है, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। इनके अलावा बात करें सारण, सारण किसके अंतर्गत आती है? 1 2 3, है ना, 3 सारण के अंतर्गत आ जाती है। यहाँ पे सबसे बड़ा याद रखिएगा तिरहुत था यहाँ पे। इनके बाद यहाँ पे पटना, पटना देखिए 1 2 3 4 5 6 जिला पटना के अंतर्गत आ जाती है यहाँ पे। मगध की बात करें यहाँ पे, तो मगध कौन सा कलर का? ये कलर का, 1 2 3 4 5 है मगध, है ना। इनके अलावा मुंगेर देखने की कोशिश करते, ये है मुंगेर 1 2 3 4 5 मुंगेर के अंतर्गत भी यहाँ पे। भागलपुर के अंतर्गत देखें तो ओनली फॉर 2 डिस्ट्रिक्ट है भागलपुर के अंतर्गत। पूर्णिया के अंदर देखिए 1 2 3 4 5 डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया के अंदर। कोसी का बात करें यहाँ पे, तो कोसी के अंतर्गत कितने आते हैं यहाँ पे? तो 1 2 3 आते हैं यहाँ पे। दरभंगा के अंतर्गत ऑलमोस्ट हम देखें 3 आते हैं। तो देखिए 2 6 2 2 में आता है। तो सीधा क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाए किस प्रमंडल के अंतर्गत सबसे ज्यादा जिला है, तो आपके ऑप्शन में कभी तिरहुत भी हो सकता है या पटना भी हो सकता है, या इसके बाद सी ऑप्शन A+B होगा, तो दोनों को टिक लगा। इस तरह भी क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है यहाँ पे, तो इस बात को भी थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग हाईलाइट कर लीजिएगा। देखिए बिहार के उत्तर में नेपाल है और यहाँ पे दक्षिण में झारखंड है, इधर बात करने वाले वेस्ट बंगाल है ईस्टर्न वाले भाग में, और वेस्टर्न वाले भाग में उत्तर प्रदेश है। तो इस वाले बात को भी थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन 7 यहाँ पे बात करना है, विटामिन जो रक्त में थक्का बनने में प्रभावित होता है। विटामिन A, विटामिन B, विटामिन D, विटामिन K। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन K हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा विटामिन ए है ना, हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? सब्जियां वगैरह से प्राप्त होते हैं। विटामिन ए को है ना रेटिनॉल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेटिनॉल भी बोलते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट को भी हाईलाइट कर लीजिएगा। विटामिन बी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो विटामिन बी है ना अंडा वगैरह से प्राप्त होती है, पालक वगैरह से हमें प्राप्त होती है। विटामिन डी मछली के तेल से प्राप्त होती है, या धूप वगैरह लेते हैं तो वहां से विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन के, अभी जस्ट हम विटामिन के को थोड़ा सा देख लें यहाँ पे, तो देखिए विटामिन के रक्त के थक्का नहीं बनने देता है। विटामिन के, ई, डी और ए जो कि वसा में घुलनशील होता है, और विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलनशील होता है। इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण है। इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है? एक वसा है या विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है? तो प्रोटीन है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा वसा हमारे शरीर का क्या काम करता है? तो चिकनाई प्रदान करने का काम है ना, वसा ही करता है। अच्छा विटामिन का कमी होगा तो कमजोरी, कई प्रकार का आपको प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगा, है ना, बाल झड़ना। इनके अलावा काफी सारे रीजन भी आपको विटामिन की कमी के कारण दिख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट ही तो हमारे शरीर में एनर्जी का काम करते हैं यहाँ पे, है ना। तो प्रोटीन क्या करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दिखाएं यहाँ पे, तो इंसुलिन के बाद देखें, इंसुलिन एक तरीका से हार्मोन होता है जो शरीर के प्राकृतिक रूप से बनता है और रक्त से मिलकर ग्लूकोज के स्तरों से मिलकर नियंत्रित करने का कार्य करता है। इंसुलिन का उत्पादन हमारे शरीर के अग्नाशय, अग्नाशय मतलब पेन क्रिया वाले भाग, ठीक है, पेन क्रिया यानी अग्नाशय यानी पेन क्रियाओं में होती है। भोजन के बाद रक्त में शुगर या ग्लूकोज की मात्रा है ना बढ़ जाती है, तो उस समय बढ़ती हुई शुगर को नियंत्रित करने में शुगरों को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन निकालते हैं। इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। देखिए अब हम आपको थोड़ा सा बता दें, ये पेन क्रिया है ना, पेन क्रिया मतलब अभी हम डायग्राम तो सेट नहीं कर पाए थे, मैंने पहले बता दो। अगर आपको बॉडी में ना पेन क्रिया है ना, एक पेन क्रिया होता है जो कि लीवर के पास होते हैं, यहाँ पे इस तरह अगर दिखेंगे, तो अगर इसमें प्रॉब्लम आ गई ना, मान लीजिए पेन क्रिया में, तो आपको डायबिटीज वगैरह, डायबिटीज मतलब चीनी की बीमारी आपको दिख सकती है ना। तो खैर कभी और हम चर्चा कर लेंगे। तो गाइस आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं। इनके अलावा अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, 300 टेस्ट सीरीज होगा एग्जाम तक हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, जिसमें हम सारा टॉपिक बाय टॉपिक हो, इनके अलावा सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हर वो तरीका से हम कवर करेंगे। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार जी की क्लास लेना चाहते हैं 249 में ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या कोई अदर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा हम क्लास नोट्स आपको दिखा देंगे अपना, देखिए दिखा देते हैं। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और यहाँ पे तो गाइस ये कुछ मैं ज्योग्राफी का क्लास नोट्स दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं ज्योग्राफी के क्लास नोट्स, बिल्कुल हम बहुत ही मेहनत से आप लोग क्लास नोट्स भी डिजाइन करते हैं, है ना। और इन सभी टॉपिक आपको टेस्ट वगैरह भी प्रोवाइड किया जाए क्लास नोट्स के साथ साथ, है ना। तो गाइस आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल में हम प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू।